अभी हम देखने वाले गाइस प्रैक्टिस सेट 11। अभी हमने जो फैक्टर्स देखे उन फैक्टर्स पे डिपेंड है प्रैक्टिस सेट है। जब भी हमने एग्जांपल इसलिए देखे ताकि आपको ये जो है हमारे जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको इजी तरीके से समझे। गाइस सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट एग्जांपल है 32 को पहले हमको देखना है यूनिट प्लेस। देखो यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से डिवाइड जाएगा, इसलिए हम इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 इंटू अब 32 किस ये 2 अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको किस नंबर से डिवाइड जाएगा, यहाँ पे 3 है, अगर हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 4 32 आता है। अब हो गया ये टू हमारा इवन प्राइम नंबर हो गया। इवन प्राइम नंबर नहीं, सॉरी प्राइम नंबर है, इसको हम 2 डबल से लिख लेंगे। फिर इंटू 16 के प्लेस पे देखो यूनिट प्लेस पे 6 है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे कि अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड जाता है। 16 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 8 आता है। देखो अब ये हमारा ये 2 हो गए प्राइम नंबर हो गए, इनको हम जैसे वैसे लिख लेंगे। अब ये हो गया हमारा 8 को 2 इसको भी 2 से डिवाइड जाता है। 2 इंटू 4। अब ये हो गए हमारे 2 इंटू 2। गाइस अभी आपको लग रहा होगा कि हमने ये 3 नंबर को रिपीट क्यों लिख रहे हैं। ये जो 2 ये इसको भी हमने 2 नंबर रिपीट लिखे, 3 नंबर रिपीट लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको रिपीट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है और हमको याद रखना है कि प्राइम नंबर को कभी भी डिवाइड नहीं जाता। अभी ये हो गया 2 हो गया। अभी हम इसको 2 को इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2। तो गाइस ये हो गया हमारा 32 के फैक्टर्स। ये हमने यहाँ से डायरेक्ट आंसर चालू किए हैं। देखो ये हम हो गए हमारे 32 के फैक्टराइज। अभी हम देखेंगे गाइस 57 के, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे 57 को। देखो गाइस यहाँ पे 7th है, ये हो गया हमारा ऑड नंबर है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू इसको हम ये हो गया 19 इंटू 3, 19 3 57। गाइस ये देखो ये जो हमारा 19 है ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को कभी भी डिवाइड नहीं जाता, इसलिए हम इसको हमारा यहीं पे एग्जाम यानी कि हमारा जो आंसर है वो यहीं पे खत्म होता है क्योंकि 19 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं जाता क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इसलिए 57 के जो फैक्टर्स है वो 2 और 3 ही रहेंगे। फिर हम देखते हैं इसका थर्ड एग्जांपल। गाइस ये 23 है। गाइस आपको लग रहा होगा कि 23 में कुछ डिफरेंट है, तो हाँ इसमें डिफरेंट है क्योंकि ये जो 23 है ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, इसको 23 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं जाता, इसको जाता है तो सिर्फ 2 1 इंटू 1 से जाएगा और या तो इसी नंबर से जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 इंटू 23। और अगर हमको ऐसा नहीं लिखना है तो हम इसका कोई गाइस ये भी आंसर सही है और 23 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं जाता, इसलिए हम डायरेक्ट इसको हम 23 भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अभी हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल। गाइस अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। अभी आपको लग रहा होगा कि हमने पिछले हमने 3 तक ही देखे, फिर 4th 5th और 6 हमने छोड़ दिए, अब डायरेक्ट 7 देख रहे हैं क्योंकि गाइस हमने उसको इसलिए छोड़ा है, आपके लिए छोड़ा है हमने क्योंकि वो बहुत ईजी है, इसलिए हमने अब उसको आपके लिए छोड़ा है। अब हम देख रहे हैं 7 6 5 को फैक्टराइज कैसे करेंगे। गाइस इसके यूनिट प्लेस पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर को कभी भी 2 से डिवाइड नहीं जाता है, इसलिए हम हमको 3 से डिवाइड करेंगे। अभी आपको अगर इनके फैक्टर्स नहीं निकाल देते हमने डायरेक्ट यहाँ पे तो आप एक रब कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं अभी 765 को। गाइस अभी मैंने बताया कि इसको 2 से डिवाइड नहीं जाता, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 बन जाए 3 2 4 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 रहेगा। फिर हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं रिमाइंडर में, हम इसको यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब देखो गाइस 3 के टेबल में 16 तो नहीं आता, इसके नियरेस्ट नंबर आती है 15, वो आती है 5 टाइम, 5 3 हो जाएगा 15। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 6 में से 1 गया तो 5 रिमाइंडर रहेगा। अब हम इसको 5 को यहाँ ला लेते हैं यहाँ पे। अब देखो गाइस 3 के टेबल में 15 तो आता है, इसलिए हम इसको अब डायरेक्ट कर देंगे 5 3 15, रिमाइंडर में 0 आ गया, इसलिए जो इसका जो फैक्टर है ये 2 बन सकते हैं, 3 इंटू 255। अब गाइस देखो ये इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं डबल से। अभी हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 255 यहाँ ले लेते हैं, 255 इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम आता है, 8 3 24। देखो 25 तो नहीं आता, इसलिए हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं। इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू देखना है, कभी भी जो नंबर है उनकी जो उन नंबर से बड़ी भी नहीं रहनी चाहिए, अगर हम उसकी नियरेस्ट वैल्यू देख रहे हैं तो उससे छोटी रहनी चाहिए। देखो 3 के टेबल में 24 आता है, 8 टाइम में आता है। अब यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1 रहेगा, अभी हम इसको 5 को यहाँ ले लेंगे। अभी
हो गया, ये 8 हो गया, 3 हो गया, 3 के टेबल में तो 15 तो आता ही है, इसलिए हम इसको 5 से कर देंगे, 5 3 15, यहाँ पे रिमाइंडर में रह जाएगा 0, ये हो गया हमारा। फिर इसलिए हम इसको लिख सकते हैं हमारा 3 तो एक बार हो गया है, अभी हमको इसके फैक्टर निकालना, तो इसके फैक्टर निकले 3 × 85, 3 × 85, ये हो गए। अब हम इसको निकालना है हमको 85 के फैक्टर्स, तो 85 के अगर फैक्टर्स निकाले तो हम इसको 3 से डिवाइड, यानी पहले ये प्राइम नंबर लिख रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है और ये हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें जाएगा, लेकिन गाइस इससे नहीं जाएगा 3 से, क्योंकि देखिए अगर हम इसको 85 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, देखो 85 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 के टेबल में 8 तो नहीं आता, इसकी नियरेस्ट वैल्यू आती है 6, वो आती है 2 टाइम, देखो 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5 25। अब 25 भी नहीं आता, उसकी नियरेस्ट वैल्यू आती है 24, अब 24 कितने टाइम में आती है, वो आती है 8 टाइम में। तो देखो गाइस अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो गाइस अब आपको याद रखना है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर में अगर 1 आ रहा है तो ये 2 नंबर इसके फैक्टर्स नहीं रहेंगे। अब हमारा 3 तो हो गया, अब हम इसको दूसरे नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, अब हम इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो गाइस अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको 5 से करेंगे तो 5, देखो 8 तो नहीं आता, इसकी नियरेस्ट वैल्यू आती है सिर्फ 5, 5 1 5, अब यहाँ पे बचेगा 3 × 5, देखो अब 35 5 के टेबल में आता है, वो आता है 7 टाइम, 7 5 35, अब रिमाइंडर में आ गया 0, इसीलिए ये हो जाएंगे हमारे 85 के फैक्टर, कौन से 5 और 17, 5 और 17। अब देखो अब हम 17 का अगर फैक्टर निकालने जाएं तो फैक्टर इसके निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि जो हमारा 17 जो नंबर है ये है हमारा ऑड नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, इसलिए इसके कोई फैक्टर निकलेंगे ही नहीं। अभी हमारा जो 765 के जो फैक्टर है वो 3 × 3 × 5 × 17 है। अब देखो गाइस अगर हम इसको इजी स्टेप से समझो तो देखो 17 × 5 85 होता है, फिर 85 × 3 255 होता है, 255 × 3 765 होता है, ये हमारे इसके फैक्टराइज हो गए, किसके, हमारे 765 के। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 377। अभी आपको और एक, अभी आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि हमने 7 के बाद डायरेक्ट 9th क्वेश्चन क्यों लिए, 8 क्वेश्चन क्यों नहीं लिए, क्योंकि गाइस जो 8 क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा ईजी है, आपको करना है वो, और आपको अगर कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका आंसर निकला या नहीं निकला। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसकी यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, इसलिए हम इसको अभी 3 से डिवाइड करते हैं, हम इधर साइड करते हैं अब डिवाइड, 377 को 3 से डिवाइड, देखो भाई इसको जाएगा 3 1 3, सॉरी हाँ इसको 7, अब हम यहाँ पे ला लेंगे 7, देखो और इसको 3 ये हो गया हमारा, 7 नीचे आ गया, इसको 7 तो नंबर 3 के टेबल में नहीं आता, इसकी नियरेस्ट वैल्यू आती है 6, तो अभी हम इसको 6 लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन ये कितने टाइम में आती है, 2 टाइम में, इसलिए हम इसको लिख देंगे, सॉरी हाँ 2 थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये हो गया 2 3 6 हो गया, अभी यहाँ पे बचेगा 1 और 17 आता है। अभी इसके टेबल में देखो भाई 17 तो किसी के टेबल में नहीं आता क्योंकि वो प्राइम नंबर है, इसलिए देखो 3 से इसको नंबर्स को डिवाइड ही नहीं जाएगा। अगर हम डिवाइड कर भी लेते हैं तो देखो 5 3 15, बचेगा रिमाइंडर में 2, ये जो हम अगर इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको देखो रिमाइंडर में अगर 0 आया तो उसके फैक्टर रहते नंबर के, नहीं तो फैक्टर्स नहीं रहते, इसलिए जो हमारे जो ये नंबर, देखो गाइस हमने 377 को पहले 3 से डिवाइड किया, देखो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते तो 3 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर में 0 बच जाएगा, फिर हम इस 7 को यहाँ ले लेंगे, देखो हम इस 7 को यहाँ ले लेंगे, सॉरी थोड़ी सी गलती हो रही है, हम इसको 7 को यहाँ ले लेंगे। अब 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए इसकी नियरेस्ट वैल्यू आती है 6, इसलिए हम यहाँ पे 6 ले लेंगे, वो 2 टाइम में आती है, इसलिए ऊपर हम 2 लिख देंगे, देखो 3 2 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे रिमाइंडर में बन जाएगा, फिर हम यहाँ पे 7 को नीचे ला लेंगे, देखो ये इस एरो से हमने 7 को नीचे ला लिए। अब हम इसको 17 तो 3 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता, इसलिए हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू आती है 15, 3 के टेबल में कितने टाइम आती है, 5 टाइम आती है, तो 5 3 15। देखो गाइस 17 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर में 2 बचता है, लेकिन देखो जब तक रिमाइंडर में 0 नहीं आता तब तक ये जो दो नंबर्स है इस नंबर्स के फैक्टर्स नहीं होते। देखो अभी यहाँ पे रिमाइंडर में 2 है, इसलिए दोनों फैक्टर्स नहीं है। देखो अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, 9 को 2 से जाता है, 9 3 से, 9 5 से, 7 से भी नहीं जाता, 9 से भी नहीं जाता, इनको सिंगल डिजिट वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं जाता, इनको डायरेक्ट जाता है 13 से। देखो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि 13 से जाता है कि नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देख ले 13 से। अभी हम 30 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो 13 के टेबल में 37 नहीं आता,
39 आता है, लेकिन ये 39 जो है 37 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको इसकी छोटी वैल्यू ले लेंगे। 13 टू 26 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये 1 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको 7 को यहाँ ला लेते हैं। देखो अभी हो गया। अब देखो 117 13 के टेबल में आता है, वो कितने टाइम आता है? 9 टाइम आता है। देखो 9 3 117, तो 117 भी क्या हो जाएगा हमारा? कट हो जाएगा। देखो रिमाइंडर में 0 आ गया, इसलिए इसका मतलब है कि 29 और 13 377 के फैक्टर्स हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 13 इंटू 29। देखो गाइस देखो भाई 13 भी एक प्राइम नंबर है और 29 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए इन दोनों के हम फैक्टर्स नहीं गिरा सकते। अभी 13 भी निकल गया, 29 भी निकल गया। हमने इसके पहले भी देखे थे, देखो 775, इसमें 17 के नहीं निकलते, इसमें 13 का और 29 का भी निकलता। क्योंकि इसमें क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि ये टोटल है प्राइम नंबर्स, इसलिए इनको सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड जाता है, एक है 1 और एक यही नंबर है जिनसे इसको डिवाइड जाता है, दूसरे नंबर से इनको डिवाइड नहीं जाता, इसलिए इनके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी देखो यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, इसलिए इसको 2 से जाएगा, 4 से, 6 से, 9, 8 से डिवाइड जाएगा, इसलिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 3 से। अभी बता रहा हूँ 3 से डिवाइड करके देखते हैं पहले हम इसको, कि 5 5 9 डिवाइड बाय 3। देखो हम इसको 5 3 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू आती है 3, खुद ही आता है, इसलिए कितने टाइम में? 1 टाइम में आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे 2 आता है, ये हो गया 25 3 के टेबल में नहीं आता। 20 इसकी नियरेस्ट वैल्यू आती है 24, वो आती है 8 टाइम आती है, 8 3 24 हो गया। अब ये हो गया हमारा 19 नंबर। गाइस 19 को 3 से तो बिल्कुल नहीं जाता, इसको जाता है। इसकी नियरेस्ट वैल्यू कौन थी? इसकी नियरेस्ट वैल्यू आती है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 9 से 9 से 18, 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 से 9, 3 4 12, 3 5 से 15, 3 6 से 18। देखो 18 में आता है, कितने टाइम में? 6 टाइम में आता है, 18 आता है। देख अब इसके रिमाइंडर में बच जाएगा 1। देखो गाइस रिमाइंडर में 1 बच रहा है, इसलिए ये दो जो नंबर है इसके फैक्टर्स नहीं रहेंगे। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखो मैंने बताया था कि जब तक 5 या 0 नहीं आता तब तक हम इसको 5 से डिवाइड नहीं करते। इसके पीछे में तो 9 है, इसलिए इसको 5 से डिवाइड बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो नंबर है ये सिंगल डिजिट में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं जाता। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन देखे थे 9th क्वेश्चन, जिसको 13 से डिवाइड गया था, इसको भी 13 से डिवाइड जाएगा। मैं बता अभी हम आपको तो समझ नहीं रहा हूँगा कि इसको 13 से कैसे जाएगा, इसलिए अब हम इसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो गाइस अभी हम 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 के टेबल में 55 नहीं जाता, 55 तो नहीं आता। अभी हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू आती है, वो आती है इसकी 4 टाइम, 52। अब यहाँ पे रहेगा 3, 39 देगा। अभी इनका माइनस करना ही, तो 5 में से 5 कट जाएगा तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, और 5 में से 2 कटेगा तो 3 रहेगा। देखो गाइस अभी 13 एंड 13 के टेबल में आता है, वो आता है 3 टाइम, इसलिए 13 3 39। ये देखो गाइस ये हो गया 12। इसके रिमाइंडर में 0 आ गए, इसलिए ये जो दो नंबर है 13 और 43 ये 559 के फैक्टर्स है, क्योंकि इनके रिमाइंडर में 0 आ रहा है, इसलिए हम लिख देंगे 13 इंटू 43। देखो अभी हम इसको 13 से किए गाइस। अभी हमने इसको 13 से क्यों किए? क्योंकि इसके डिजिट पे 3 है, 9 है, ऑड नंबर है, इसलिए हमने पहले इसको 3 से डिवाइड करके देखे, लेकिन 3 से इसको डिवाइड नहीं जाता, रिमाइंडर में 1 बच रहा था। फिर इसको 5 से तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 और 0 होना, तभी इसको 5 से जाएगा। फिर हमने 7 बीच से भी नहीं जाता, क्योंकि इसको 7 से जाएगा ही नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने 13 से किए। 13 से हमने किए तो 43 टाइम में इन सबको डिवाइड गया, इसलिए जो नंबर है 13 और 43 ये इसके 559 के फैक्टर्स हैं। तो गाइज अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 6th नहीं है, 7th है, 9th और 10th हमने ये क्वेश्चंस देखे। बाकी के जो रिमेन 4 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, वो बहुत इजी है, इसलिए हमने नहीं किए। आपके लिए जो हार्ड थे वो हमने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो आपको करना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना है।